everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Fertilization and Implantation. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board in 2021. So the question is, study the figure given below of a human female reproductive tract showing the transport of ovum, its fertilization and growing embryo moving through the fallopian tube and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम दिया गया है और उसमें डिफरेंट स्टेजेस शो की हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, इट्स फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो मूविंग थ्रू द fallopian ट्यूब. अब उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उनका आंसर करना है. So the first part is identify the embryonic stages E and G and differentiate between them. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज E और G को आइडेंटिफाई करना है और इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है. Then second part, describe the process of implantation as shown in figure H. तो बेटा सेकेंड पार्ट में हमें इम्प्लांटेशन को डिस्क्राइब करना है जैसा कि हमें H फिगर में शो किया है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस डायग्राम में जो स्टेज E शो की है वो है मोरुला और जो स्टेज G शो की है वो है ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, सो E इज मोरुला, G इज ब्लास्टोसिस्ट. बेटा मोरुला जो होता है वो 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का स्टेज होता है और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो मोरुला से बनता है और उसमें 64 सेल्स होते हैं. क्लियर? सो मोरुला, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड अ मोरुला. And the blastocyst, the morula continues to divide and transforms into blastocyst which is 64 celled. देन बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें दो अरेंजमेंट होते हैं. ये जो अंदर वाले सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं इनर सेल मास और ये बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. जबकि आप देख सकते हैं कि मोरुला में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लास्टोमर्स हैं. क्लियर? सो मोरुला, नो सच अरेंजमेंट लाइक ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास. एंड ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास. देन बेटा सेकेंड पार्ट में हमें इम्प्लांटेशन को डिस्क्राइब करना था. तो बेटा जो जाइगोट होता है, जाइगोट में होता है माइटोटिक डिवीजन जिसको बोलते हैं क्लीवेज और वो धीरे धीरे करके बना देता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिनको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स. बेटा इसमें जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरुला और मोरुला धीरे धीरे डिफरेंशिएट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में. ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो दो तरह से अरेंज रहते हैं. जो इनर वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं इनर सेल मास और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. इसमें ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है और इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है एज एम्ब्रियो. फिर अटैचमेंट के बाद यूट्रस के सेल डिवाइड करते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं. इसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, अटैच हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन और इसी की वजह से होती है प्रेगनेंसी. Clear? So, second part, the mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomers. The embryo with 8 to 16 blastomers is called a morula. The morula continues to divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus. The blastomers in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. So I hope this question is clear to you. Thank you.